बस अड्डे की बेंच पर बैठा मैं अपने मोबाइल में व्यस्त था। लोग आते जाते जा रहे थे। कोई टिकट खिड़की पर लाइन में लगा था, कोई अपने बैग को संभाल रहा था, तो कोई अपने परिवार के साथ जल्दी जल्दी बस की तरफ बढ़ रहा था। तभी सामने बैठी एक लड़की अचानक उठकर मेरे पास आई और बोली, हेलो, क्या आपके पास सिम निकालने की पिन है? मैंने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। वह करीब 18-19 साल की होगी। उसके हाथ में नया मोबाइल था और चेहरे पर हल्की घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी जल्दी में हो और किसी जरूरी काम को तुरंत पूरा करना चाहती हो। मैंने अपने बैग से एक पिन निकालकर उसे दे दी। उसने अपने बैग से एक छोटा सा पैकेट निकाला, उसमें से नया सिम कार्ड बाहर निकाला और मोबाइल में लगाने लगी। थैंक यू, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा और पिन मुझे वापस कर दी। मैं फिर अपने मोबाइल में लग गया। कुछ मिनट बाद मेरी नजर फिर उसी लड़की पर गई। वह बार बार मोबाइल की स्क्रीन देख रही थी और फिर बेचैनी से इधर उधर देखने लगती, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। कभी अपने बैग की चेन खोलती, कभी बंद कर देती, कभी घड़ी देखती, फिर सड़क की तरफ देखने लगती। उसकी बेचैनी देखकर मुझे रहा नहीं गया। मैंने पूछा, सब ठीक है? आप थोड़ी परेशान लग रही हैं। वह बोली, सिम चालू नहीं हो रही है, नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। मैंने मोबाइल लेकर देखा और कहा, अभी एक्टिव नहीं हुआ है, थोड़ी देर में हो जाएगी। उसके बाद आईडी वेरिफिकेशन होगा, फिर आप इसे इस्तेमाल कर पाएंगी। वह थोड़ी हैरान होकर बोली, आईडी वेरिफिकेशन क्यों? मैंने कहा, आजकल हर सिम उसी नाम से एक्टिव होती है जिस नाम से खरीदी जाती है। मेरी बात सुनकर वह अचानक चुप हो गई। उसने अपने दोनों हाथ कसकर पकड़ लिए, जैसे मन में कोई बड़ी चिंता चल रही हो। मैंने माहौल हल्का करने के लिए कहा, अगर आपको किसी को फोन करना हो तो आप मेरे मोबाइल से इस्तेमाल कर सकती हैं। वह बोली, नहीं, अभी जरूरत नहीं है, धन्यवाद। कुछ देर बाद हम दोनों चुप बैठे रहे। फिर मैंने पूछा, आप यहाँ किसका इंतजार कर रही हैं? क्या? वह थोड़ी देर सोचती रही, फिर बोली, हाँ, मुझे यहाँ से दूसरी बस पकड़नी है। मैंने पूछा, कहाँ जाना है? वह हल्की मुस्कान के साथ बोली, शायद वहाँ जहाँ जाकर हमेशा के लिए आजाद हो जाऊंगी। मैं हंसते हुए बोला, आजादी इतनी आसानी से मिल जाती है क्या? वह धीरे से बोली, अगर घर से भाग जाओ तो मिल जाती है। मैं थोड़ा चौंक गया, मतलब तुम घर से भाग आई हो? वह बोली, हाँ, मैं घर से भाग आई हूँ। मैंने शांत रहते हुए पूछा, अकेली? वह मुस्कुराई और बोली, नहीं, कोई मेरा इंतजार कर रहा है। मैं समझ गया, ओह, मतलब प्यार मामला है। वह बोली, हाँ, मैं उसी से बहुत प्यार करती हूँ। हम दोनों ने तय किया है कि आज के बाद हम हमेशा साथ रहेंगे। मैंने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा, तो आज बहुत बड़ा फैसला लेने वाली हो? वह बोली, हाँ, अब मैं पीछे नहीं हट सकती। कुछ देर बाद उसने अपने बैग से एक ट्रॉफी निकाली और मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली, आज मेरा बर्थडे भी है। मैंने ट्रॉफी लेते हुए कहा, अरे वाह, जन्मदिन मुबारक हो। अब कितने साल की हो गई है? वह बोली, 18। मैं मुस्कुराया और बोला, मतलब आज तुम्हारे लिए दो खुशियाँ हैं। वह हंस पड़ी, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्का सा डर भी था। कुछ देर बाद मैंने उससे कहा, एक बात पूछूं, बुरा मत मानना। वह बोली, पूछिए। मैंने कहा, जिस लड़के के लिए तुम घर छोड़कर आई हो, क्या तुम्हें पूरा भरोसा है कि वह तुम्हें हमेशा खुश रखेगा? वह चुप हो गई। मैंने धीरे धीरे कहा, जानती हो, प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है, प्यार जिम्मेदारी भी होता है। वह मेरी बात ध्यान से सुनने लगी। मैंने आगे कहा, अगर तुम घर छोड़कर चली आओगी तो तुम्हारे पापा शायद कई रातों तक सो नहीं पाएंगे। तुम्हारी ना हर दरवाजे की आवाज पर सोचेगी कि शायद उनकी बेटी वापस आ गई। अब उसकी आंखों से आंसू आने लगे थे। मैंने कहा, जिस लड़के के लिए तुम सब कुछ छोड़ रही हो, क्या तुमने उसे कभी मुश्किल में देखा है? क्या तुमने कभी उसे परखा है? वह बिल्कुल चुप हो गई।
कुछ देर बाद उसके मोबाइल में एक मैसेज आया। सिम एक्टिव हो चुकी थी। उसने धीरे धीरे अपने बैग से आगे की बस का टिकट निकाला। कुछ सेकंड उसे देखती रही और फिर उसे फाड़ दिया। मैंने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? वह बोली, एक कॉल करनी है। मैंने अपना फोन उसे दे दिया। उसने नंबर मिलाया। फोन लगते ही उसकी आवाज कांपने लगी। सॉरी पापा, इतना कहते ही वह रो पड़ी। पापा, आप चिंता मत कीजिए, मैं वापस आ रही हूँ। फोन के उस तरफ से भी पिता की भावुक आवाज आ रही थी। कुछ देर बाद उसने फोन मुझे वापस कर दिया। फिर उसने मुझसे पिन मांगी। उसने अपने मोबाइल से सिम निकाली और उसे तोड़ दिया। फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, धन्यवाद। शायद आज अगर आपसे बात नहीं होती तो मैं बहुत बड़ी गलती कर देती। फिर वह धीरे धीरे बस अड्डे से बाहर की तरफ चल दी। मैं उसे जाते हुए देखता रहा। उस दिन मुझे एक बात गहराई से समझ आई। दुनिया में माँ बाप से ज्यादा सच्चा प्यार शायद ही कोई करता है।